नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक और नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं लेवल 2 के। ठीक है, लेवल 2 के लिए वीडियो रहेगा और जो सेकंड शिफ्ट वाला उसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले तो ये सामाजिक विज्ञान जो सेकंड शिफ्ट यानी कि 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके बारे में सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले लेवल 2 के लिए ही है ना। चलिए, तो दोस्तों नए हो तो वीडियो को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी जो है आंसर की इस पर अपलोड कर दी गई है और बची हुई है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चलिए, प्रश्न नंबर पहला था, किस संप्रदाय को सिकंदर लोधी ने भूमि दान दी थी? तो ऑप्शन तो इसमें सारे याद नहीं रहे दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ आंसर इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको रिकॉल करना है कि आपने वहाँ पे कौन सा जो है सही किया था। ठीक है, कौन सा टिक किया था। इस प्रकार से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितने यहाँ पे सेव हो रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जतनाथ संप्रदाय। चलिए, अगला प्रश्न है, मंगल मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? जो इसका सही आंसर होगा 29 मार्च 1857। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। फिर है अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? यह पूछा गया था। तो सही आंसर था इसका जैसलमेर से। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 था, तांबे का सिक्के से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें जो आंसर था माचक बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगला प्रश्न था, भूकंप का केंद्र जो कि अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, गांधी जी दिया गया था और भी ऑप्शन थे वहाँ पे, लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा? बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर रहेगा। नेहरू के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट गोई इसका सही आंसर था। फिर है प्रयाग प्रस्तुति के लेखक। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, हरिसेन यहाँ पे सही आंसर हुआ। ठीक है, अगला है, द्वितीय खेत कहाँ से हुए? कालीबंगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है शायद मिलान का था। वो अगला प्रश्न है, जलाशय के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखिएगा, धोलावीरा। ये जो क्वेश्चन था ये मिलान वाले थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, दशरथ युद्ध। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा याद नहीं रहा है, लेकिन इसमें जो है पुरुष श्रेणी इस ऑप्शन में था, वो बिल्कुल सही आंसर इसका यही रहेगा। फिर है, पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम बताना था, यानी कि विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, इस प्रकार से इनका सही क्रम रहेगा। ठीक है, फिर मिलान वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों एक। ठीक है, उसमें जो है एक वालरा, ठीक है, जूमिंग इस प्रकार से दिया गया था और उसमें 2 और ऑप्शन थे कुछ। ठीक है, वो तो याद नहीं आ पा रहे। ठीक है, लेकिन जिसने भी वालरा दक्षिण राजस्थान से मिलान किया होगा और जूमिंग कुमार यानी कि पश्चिम घाट उसमें दिया हुआ होगा, अगर ये दोनों भी मिलान कर दिए होंगे तो आपका बिल्कुल सही हो चुका होगा। ठीक है, चलिए, फिर है धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज दिए हुए थे, वहाँ पे क्रम को इधर उधर दिया हुआ था। ठीक है, उसको जमाना था, तो वहाँ पे सही रहेगा लोहा पश्च रहेगा, फिर तांबा, फिर शीशा इसका सही आंसर था। इस प्रकार से वहाँ पे जमाना था इनको। ठीक, उसके बाद में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, लाखेरी बूंदी इसका सही आंसर। उसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग में शामिल नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे, यानी कि ये जो शामिल नहीं है उसमें कौन सा नहीं है? सुपारी मिल नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 17, खादर व बांगर का संबंध कौन सी मृदा से है? ये पूछा गया था। सही जो आंसर था उसमें जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो खादर और बांगर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा आयु को जो है 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, चार्ल्स मार्टिन से किसकी तुलना की गई है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बप्पा रावल इसका सही आंसर था। उसके बाद में गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1469 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 1469 इसका सही आंसर था। उसके बाद में देखते हैं सदर ए बादलो, ये जो एक प्रकार का कर था। ठीक है, उसके बाद में आर्य समाज से संबंधित नहीं था, बाकी 3 तो उसमें उससे संबंधित थे आर्य समाज से, बाकी एक नहीं था, वो था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये वाला उसमें सही था, यानी कि विधवा पुनर्विवाह को जो है यहाँ पे उसका विरोध दिया हुआ था। ठीक है, विरोध दिया हुआ था इसमें पीछे। ठीक है, तो ये वाला सही था उसमें। उसके बाद में संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? ये पूछा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 283 रहेगा। ठीक है, उसमें 274 भी ऑप्शन में दिया हुआ था और भी कुछ ऑप्शन थे। अगला प्रश्न है,
बाल संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है, ये पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। फिर है मूल कर्तव्य का अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 के, ठीक है, ये वाला सही रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 26 है डाक बिल विधेयक किस राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, यानी किसके समय प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह इसका सही आंसर है। उसके बाद में दो राज्यों के मध्य विवाद के अंतर्गत शामिल है, दो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये सही आंसर होगा मौलिक, ठीक है। उसके बाद में संसद में ऐसी सीटों पर आरक्षण कितना है, तो ध्यान रखिएगा 84 इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद में 23वें तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ इसका सही आंसर था। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पुनर्धर्म इससे संबंधित नहीं था, ठीक है, ये वाला सही था। उसके बाद मौर्य काल में सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, इसके जो ऑप्शन हमें नहीं मिले, इसलिए इसको अगर आपको पता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। बाकी चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल का हिस्सा नहीं था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौशाम्बी इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। उसके बाद में कमला व इलायची का संबंध किससे था, तो सीधा सा आंसर है नाथ द्वारा। उसके बाद में एमपी में स्थित बांध, यानी कि 4 बांध दिए गए थे, जवाल सागर, कोटा, बैराज, ऐसे 4 दिए गए थे, और उसमें जो है मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा गांधी सागर जो है एमपी में स्थित है, ये आपका सही आंसर था वहाँ पे। उसके बाद में जो है अचलदास केसरी वचनिका के लेखक पूछे गए थे कि कौन है, तो ध्यान रखिएगा शिवदास गार्डन, ठीक है, कौन थे, शिवदास गार्डन इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद में सपन प्रिया किसकी रचना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विद्यादान देता इसका सही आंसर रहेगा, ओके। फिर थार महोत्सव, यानी कि यहाँ पे ये मिलान संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें जो थार महोत्सव की जगह क्या दिया हुआ था, बीकानेर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक गलत को पहचानना था, ऐसो मिलित को, तो ठीक है, ये वाला सही रहेगा। जिसमें भी थार महोत्सव बीकानेर दिया था वो आपका सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि थार महोत्सव कहाँ का है, बाड़मेर का है, ये सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में पंचायती राज में कौन सी अनुसूची, पंचायती राज को कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ये क्वेश्चन था, और सही जो आंसर रहेगा 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं सही रहेगा इसमें। उसके बाद में मोटा अनाज सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में कालीबंगा की खोज, सीधा सा आंसर रहेगा इसका अम्लान खोज 1952 में की थी, ठीक है। उसके बाद में देशांतर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जो उसमें दोपहर 2 बजे वाला ऑप्शन था, वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में सोगरा क्या है, ठीक है, उसमें मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, इस प्रकार दिया होता, तो बहुत सारों ने वहाँ पे मक्की की कर दी, बहुत सारों ने बाजरे की कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या आंसर रहेगा, बाजरा वाला सही रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया, तो ध्यान रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से, तो देखिएगा पहला तो दृश्य श्रव्य, उसके बाद में दृश्य श्रव्य, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन बाकी तो मिले नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने जो टोटल 43 देख लिए, ठीक है। 60 तो वहाँ पे टोटल आए थे और हमने 43 देख लिए, तो इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और दोस्तों इस पर जो है आपको सभी प्रकार की जो है आंसर की देखने को जरूर मिलेगी, तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलेंगे फिर नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।